नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपसे इस साल के अंतिम दिन फिर रूबरू हो रहे हैं और अब से कुछ क्षण के बाद नया साल आने वाला है। इस मौके पर अपने मित्र जितेंद्र जी के आग्रह पर आज का विशेष एपिसोड बना रहा हूं, जिसके पीछे उनकी जो गणित है और उनका जो सोच है वह एक बहुत बड़ी भूमिका के रूप में होगी। आपको बता दें कि दिल्ली में और जो पटना में जो चर्चा लगातार सीएम नीतीश कुमार को लेकर हो रही है वह अभी भी थमी नहीं है और उम्मीद है कि अभी अगले महीने भी यह उसी तरह से परवान पर होगी। जब तक चुनाव नहीं बिहार में हो जाता है, नीतीश कुमार को लेकर यह चर्चा थमने वाली नहीं है। कयासों का दौर जारी है। मालूम हो कि नीतीश कुमार जब दिल्ली जाते हैं तब भी चर्चा, पटना लौटकर आते हैं तब भी चर्चा, उनकी भाजपा के नेताओं से मुलाकात हो जाती है तब भी चर्चा, नहीं मुलाकात होती है तब भी चर्चा, वह मनमोहन सिंह के घर जाते हैं तब भी चर्चा कि वहाँ पर कौन कांग्रेस का नेता मौजूद था। लेकिन सियासी गणित में इतना जरूर है कि नीतीश कुमार चाहे जितना भी स्वास्थ्य के मामले में या मानसिक तौर पर कमजोर बताए जा रहे हैं, वह निश्चित तौर पर उतने कमजोर नहीं हैं। हालत यही है कि टाइगर अभी जिंदा है और उस टाइगर को पछाड़ना इतना आसान नहीं होगा। यह अंक गणित जो हमारे सामने हमारे मित्र ने प्रस्तुत किया है, अगर वह सच साबित होता है तो बिहार में एक नई राजनीति और एक नई धारा और एक नया समीकरण आने वाले समय में जनता के सामने एक बड़े विकल्प के रूप में सामने होगा। हमारे मित्र जितेंद्र जी का कहना है कि जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ साथ वामपंथी पार्टी अगर एक साथ मिलकर 2025 का बिहार में चुनाव लड़ती है तो वह सबसे बड़ी बिहार की ताकतवर पार्टी होगी और इस ताकत के पीछे दलित और मुस्लिम की ताकत होगी, क्योंकि आज की तारीख में दलित और मुस्लिम कांग्रेस के साथ है, न कि राजद के साथ। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल और वाम दल अगर मिलकर भी चुनाव लड़ता है तो वह जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन को परास्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि वह 20 से 25% मत भी हासिल कर लेगा। इस पर बहुत दिक्कत है। अगर आप पिछला आंकड़ा देखें तो जनता दल यूनाइटेड 15.39% के साथ 43 सीट जीती थी, जबकि चिराग मॉडल था और चिराग पासवान हनुमान बनकर जिस तरह से लंका में आग लगाई थी वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। यह अलग बात है कि राजनीति में कब कौन किसके साथ होता है और कब कौन किससे अलग हो जाता है, इस पर विशेष चर्चा नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी को 19.46% वोट मिला था, लेकिन वह 74 सीट जीतने में कामयाब हो गई थी, क्योंकि जो एलजेपी का मॉडल था और एलजेपी का जो सपोर्ट था वह बीजेपी को विशेष तौर पर मिला और जनता दल यूनाइटेड को उसका नुकसान भी हुआ था। और राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा 23.11% वोट 2020 के चुनाव में मिला था। और इस बार उम्मीद जताया जा रहा है कि अगर बिहार में कांग्रेस अगर जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी उसके साथ आ जाती है, ऐसी स्थिति में यह राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी बड़ी चुनौती होगी और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। मनमोहन सिंह के घर नीतीश कुमार अभी से 2 दिन पहले गए थे श्रद्धांजलि देने, लेकिन आज मीडिया में चर्चा का विषय यह बना हुआ है कि मनमोहन सिंह के घर की तस्वीर नहीं आई। वहां कौन कांग्रेस का बड़ा नेता मौजूद था जिसके कारण
यह तस्वीर को सार्वजनिक नहीं किया गया। जिस दिन से यह घटना हुई है उस दिन से जो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जदयू के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला था वह फिर अचानक बंद हो गया है। कारण यही है कि कहीं न कहीं कोई खिचड़ी कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार पकाने में तो नहीं जुटे हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर बिहार में एक नया समीकरण सामने होगा और इस समीकरण में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ जाएगी और फिर उनको 5 साल मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए इंतजार करना पड़ सकता है और यही हालत राष्ट्रीय जनता दल को भी फेस करना पड़ेगा। आपको बता दें कि चचा भतीजा के साथ आने की भी खबर चल रही है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है यह कहना बड़ा मुश्किल है। वहीं नए राज्यपाल के आने के बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन की भी बात हो रही है और कहीं ना कहीं यह भी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को नहीं बर्दाश्त करेगी। और जब नीतीश कुमार दिल्ली गए थे तो उनके लिए प्रधानमंत्री अमित शाह, गृह मंत्री और जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके दरवाजे बंद हो गए। अगर यह सच है यह खबर तो फिर नीतीश कुमार के लिए नए रास्ते की तलाश मजबूरी बन चुकी है। और ऐसी स्थिति में आज साल के अंतिम दिन जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से औपचारिक मुलाकात के लिए गए, चर्चा इस्तीफा तक की होने लगी। वैसे अब कल से नए साल की शुरुआत हो रही है। ऐसी स्थिति में अब कई नए चर्चे और कई नए कयास लगाए जाएंगे और बिहार की राजनीति में क्या होता है यह आने वाले समय में पता चलेगा। बीपीएससी के छात्रों पर जो लाठी चला, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने के बाद इसका संज्ञान लिया है, यह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन जिस तरह से इस मामले में अब तक भारतीय जनता पार्टी का रुख स्पष्ट नहीं हो सका है और जिस तरह से विपक्ष की घेराबंदी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले में छात्रों की बात को सुनना चाहिए और इसका कोई समाधान करना चाहिए। अन्यथा उनके लिए नए साल में यह जो छात्र आंदोलन है वह बड़ी चुनौती हो सकती है। वह खुद 1974 छात्र आंदोलन के उपज है और छात्रों की ताकत और छात्रों के आंदोलन की भी ताकत को वह जानते हैं। उम्मीद है कि जो नीतीश कुमार को लेकर कमजोर होने और उनके बीमार होने के कयास लगाए जा रहे हैं वह नए साल में यह मिथक टूटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप लोक वार्ता न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अगर यह खबर अच्छी लगी हो तो निश्चित तौर पर इसे लाइक करेंगे और अपना कमेंट भी देंगे कि क्या जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी और वाम दल बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ती है तो बिहार में क्या कोई नया समीकरण और कोई नया खेला संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, शुभ रात्रि।